आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज है। जिनके जीवन में पहले ही निराशा हो, उन्हें आशा और प्यार की एक किरण देना कोई अपराध है क्या? पिताजी ने फोन किया था कि आपको शिवानी से न मिलने दिया जाए। हिंदी फिल्मों के अभिनेता विनोद मेहरा अपने समय में बॉलीवुड का एक जाना पहचाना चेहरा रहे थे। एक्टिंग के अलावा उन्होंने बतौर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर फिल्में भी बनाईं। उनका जन्म 13 फरवरी 1945 को पंजाब के अमृतसर में एक व्यापारी के परिवार में हुआ था। विनोद उन कलाकारों में शामिल थे जिन्होंने बहुत ही कम समय में बॉलीवुड में अपनी एक खास जगह बना ली थी। विनोद मेहरा ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत फिल्म रागिनी से बतौर बाल कलाकार के रूप में की। इस फिल्म में उन्होंने किशोर कुमार के बचपन का रोल अदा किया। आई.एस. जौहर की फिल्म बेवकूफ़ और विजय भट्ट की फिल्म अंगुलीमाल में छोटे मोटे रोल में भी विनोद दिखाई दिए थे। फिल्म रागिनी 1958 में रिलीज़ हुई थी और बेवकूफ़ और अंगुलीमाल ये दोनों ही फिल्म 1960 में रिलीज़ हुई थी। इसके बाद कुछ और फिल्मों में बाल कलाकार के रूप में काम करने के बाद इन्होंने 1971 में आई फिल्म एक थी रीता के जरिए अपने करियर का सही आगाज़ किया। मुंबई के चर्च गेट इलाके में गैलार्ड नामक एक रेस्टोरेंट में 50 और 60 के दशक में संघर्ष कर रहे फिल्मी कलाकारों का एक जमावड़ा या अड्डा हुआ करता था। वहां R.K. शौरी नामक एक फिल्म डायरेक्टर अक्सर आया जाया करते थे। उनकी निगाह एक बार विनोद मेहरा पर ऐसी जमी कि उन्होंने सीधे अपने फिल्म में उन्हें हीरो का रोल ऑफर कर दिया। फिल्म एक थी रीता में विनोद बतौर लीड एक्टर के रूप में पहली बार नजर आए। इस फिल्म में उनके ऑपोजिट एक्ट्रेस तनुजा ने लीड रोल प्ले किया था। विनोद मेहरा का स्टाइल सबसे अलग माना जाता था और इसी वजह से वो एक्ट्रेस के बीच काफ़ी पॉपुलर थे। एक मंदिर है, विनोद मेहरा के फिल्म करियर के मौसम को खुशनुमा बनाने में अभिनेत्री मौसमी चटर्जी का ज़बरदस्त हाथ है। शक्ति सामंत की फिल्म अनुराग में मौसमी चटर्जी और विनोद मेहरा पहली बार दर्शकों के सामने आए। फिल्म अनुराग 1972 में रिलीज हुई थी। इसके बाद बासु चटर्जी निर्देशित फिल्म उस पार, जीतू ठाकुर निर्देशित फिल्म दो झूठ और दसारी नारायण राव के फिल्म स्वर्ग नरक में भी विनोद मौसमी बतौर हीरो हीरोइन नजर आए थे। विनोद मेहरा को स्वतंत्र रूप से नायक बनने और हीरोइन से रोमांस लड़ाने अथवा पेड़ों के इर्द गिर्द गाना गाने के अवसर ए ग्रेड फिल्मों के बजाय बी ग्रेड फिल्मों में ज़्यादा मिले, क्योंकि बड़े निर्देशक और बड़े बैनर की फिल्मों में उन्हें ज़्यादातर सेकेंड लीड रोल ऑफर किया गया था। उस वक्त मल्टी स्टारर फिल्मों का ज़माना था। विनोद खन्ना, राजेश खन्ना, संजीव कुमार, धर्मेंद्र, जितेंद्र या कुछ देर बाद अमिताभ बच्चन के रहते हुए विनोद मेहरा को ए ग्रेड फिल्मों में बतौर सोलो हीरो काम करने का ज़्यादा अवसर नहीं मिलते थे। विनोद मेहरा के करियर की ये ट्रेजेडी मानी जाएगी कि उन्हें बड़े बैनर से ज़्यादा ऑफर नहीं आए। उन्हें दक्षिण भारत फिल्म डायरेक्टर्स ने भी मौके दिए जो उन दिनों बॉलीवुड में लगातार फिल्में बना रहे थे। 15 नवंबर को हमारी बहन दुल्हन बनेगी। ओह नहीं भैया। क्या कह रही हो शालू? ऐसे फिल्मकारों में कृष्णन पंजू, आर कृष्णमूर्ति, एस रमानाथन तथा दसारी नारायण राव के नाम उल्लेखनीय है। 80 के दशक आते आते विनोद मेहरा को वैरायटी फिल्में और वैरायटी भरे रोल मिले, लेकिन इन फिल्मों में जो मुख्य नायक नायिका थे वे सारी लोकप्रियता या क्रेडिट बटोर कर ले गए। मोहन सहगल निर्देशित फिल्म कर्तव्य की सफलता धर्मेंद्र और रेखा के खाते में लिखी गई, हालांकि विनोद मेहरा इसमें शानदार प्रदर्शन किए थे। इसके बाद बेमिसाल और खुददार की कामयाबी का लाभ अमिताभ को मिला। लाल पत्थर में राजकुमार हेमा मालिनी का स्क्रीन प्रेजेंट विनोद पर भारी पड़ा। शोले के गब्बर सिंह उर्फ अमजद खान के साथ इन दिनों विनोद मेहरा ने कुछ फिल्में बनाए थे, जिसमें प्यारे दुश्मन, चौकी नंबर 11 और बिंदिया चमकेगी जैसे फिल्में
शामिल है। इनके साथ तुम्हारी नकली शादी। अरे असली शादी करने के लिए इस बेवड़े को कौन छोकरी देगा? तुम्हारा बंगला बिक चुका है और तुम्हारी तरफ से मैंने इसे बेचा है। बॉलीवुड में अपनी प्रतिभा को प्रतिष्ठा नहीं मिलने से विनोद अक्सर उदास रहा करते थे। जब अभिनेता के रूप में उनके पास ज़्यादा कुछ करने को नहीं रहा तो वे निर्देशन के मैदान में उतरे। उन्होंने ऋषि कपूर, अनिल कपूर और श्रीदेवी को लेकर फिल्म गुरुदेव शुरू की, जो उस वक्त के कामयाब सितारे थे। लेकिन गुरुदेव को बनने में एक लंबा समय लग गया। कहा जाता है कि इन सितारों ने डेट्स देने में विनोद को बेहद सताया और विनोद तनाव में रहने लगे। फिल्म के रिलीज़ होने से पहले ही वो दुनिया से चल बसे। निर्देशक राज सिप्पी ने इसके बाद इस फिल्म को पूरा किया और 1993 में फिल्म गुरुदेव को रिलीज़ किया गया। विनोद मेहरा अभिनीत आखिरी 3 फिल्में उनके मौत के बाद रिलीज़ हुई थी। ये फिल्में थी पत्थर के फूल, इंसानियत और औरत औरत औरत। जया भादुरी और अमरीश पुरी के साथ 70 के दशक में निर्मित एक फिल्म जिसका नाम था आहट, वो फिल्म उनके मरने के लगभग 30 साल बाद सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई। विनोद मेहरा ने पर्दे के पीछे लाल पत्थर, अमर प्रेम, अनुराग, रानी मेरा नाम, 20 साल पहले, बदंगी, अर्जुन पंडित, 2 खिलाड़ी जैसे हिट फिल्मों में काम किया। 30 अक्टूबर 1990 को दिल का दौरा पड़ने से महज 45 साल के उम्र में उनका निधन हो गया। वही रात है, फिर वही। फिल्मों से इतर विनोद मेहरा अपनी निजी जिंदगी को लेकर भी खूब चर्चे में रहे। उनका व्यक्तिगत जीवन काफ़ी उथल पुथल भरा था। विनोद मेहरा ने 3 शादियां की, मगर इसके बाद भी वो तन्हा जीवन गुजारने के अभिशप्त रहे। एक्टर विनोद मेहरा ने अपने पूरे जीवन में 3 शादियां की थी। 1974 में उनकी पहली पत्नी मीना ब्रोका थी, जिससे शादी के बाद मेहरा को फर्स्ट हार्ट अटैक आया। इसके बाद ये शादी ख़त्म हो गई। जब विनोद ठीक हुए तो उन्होंने अपनी पहली पत्नी को तलाक दिए बिना ही एक्ट्रेस विंध्या गोस्वामी से शादी कर ली। हालांकि विंध्या गोस्वामी और विनोद मेहरा कुछ वक्त साथ रहे और बाद में विंध्या ने डायरेक्टर जेपी दत्ता से शादी कर ली। विनोद मेहरा की बात होती है तो एक्ट्रेस रेखा के नाम और जिक्र ज़रूर होता है। रिपोर्टर्स के मुताबिक विनोद मेहरा और रेखा ने सबसे छिपकर शादी की थी। दोनों की शादीशुदा जिंदगी करीब 2 महीने ही चली। कह क्यों नहीं कि मैं झूठी हो गई हूँ? तुम मेरे साथ नहीं रह सकते। जैसे लोगों की बातें सुनता रहा हूँ, लावा भरता रहा हूँ कानों में। तुम समझती हो अकेली गुजरी हो इस रास्ते से? 1973 में इस जोड़ी की खबरें आए दिन मीडिया में सुर्खियां बटोरती रही। कभी अफेयर तो कभी शादी की खबरें आए दिन छपती रहती थी। ऐसा दावा भी किया जाता है कि विनोद मेहरा की मां रेखा को पसंद नहीं करते थे। इस वजह से विनोद मेहरा और रेखा के रिश्ते खराब हुए। आपको बता दें कि एक शो में रेखा ने विनोद मेहरा से शादी की बात से साफ इनकार किया था। इसके कुछ साल बाद उन्हें केनिया के एक बिजनेसमैन की बेटी से प्यार हुआ। उनका नाम किरण था। 1988 में दोनों ने शादी कर ली और किरण विनोद के साथ ही रहने के लिए मुंबई आ गए। जल्द ही दोनों ने बेटे रोहन और बेटी सोनिया का स्वागत किया। मेहरा परिवार में सब कुछ अच्छा ही चल रहा था, लेकिन नियति के मन में कुछ और ही था। साल 1990 में विनोद मेहरा को दूसरा दिल का दौरा पड़ा और वो इस दुनिया से चल बसे। उनकी बेटी सोनिया मेहरा का जन्म 1988 में हुआ और उन्होंने भी पिता की तरह बॉलीवुड में काम करने का निर्णय लिया। सोनिया ने 2007 में आई विक्टोरिया नंबर 203 से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। विनोद मेहरा जब दुनिया से रुखसत हुए तो उनके बेटे रोहन अपनी मां के कोख में थे। उन्होंने भी अपने पिता की तरह अभिनय करने का निर्णय लिया और सैफ अली खान के साथ बाजार फिल्म में पदार्पण किया। फिल्म बाजार शेयर मार्केट पर बनी थी, जो लोगों को समझ में नहीं आई और फ्लॉप साबित हो गई। जो भी हो,
आनंद एंटरटेनमेंट और परिवार के तरफ से विनोद मेहरा जैसे महान कलाकार को श्रद्धा और नमन अर्पण किया जाता है।